ये सिरमटोली सरना बचाओ संघर्ष मोर्चा आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा जो 4 जून को जो झारखंड बंदी हुई थी उसकी समीक्षात्मक बैठक ही है ये। और उसमें हम लोग सारी चीजें जो किस तरह से हुई और कैसे हम लोग को क्या होना चाहिए था उस पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो बिल्कुल अगले दिन ही 5 जून को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो बड़े ढके तौर पे गोपनीय तौर से सारी तैयारियां चल रही थी, लोग कयास लगा रहे थे कि किस दिन उद्घाटन होगा, तो वो अचानक आया कि 5 तारीख को होगा। और 5 तारीख को उद्घाटन की बात तो आ गई सामने। और जिस तरह से सारा जो हुआ है वहां पर ये भी पता चला कि उस घाटन में आम जनता जो और वहाँ की स्थानीय जो सिरमटोली उस दिन बृहस्पति का दिन जो बहुत खास होता है हमारे सरना समाज के लिए, उस दिन उनको रोक दिया गया था सरना स्थल में भी जाने के लिए। जो अपनी वो पूजा करना चाह रहे थे, जल ढालना चाह रहे थे, वो सब पे रोक लगी थी, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन उस दिन फ्लाईओवर का करने का कार्यक्रम था। और वहां पर जो लोग, स्थानीय लोग, आदिवासी समाज के लोग बहुत छोटे प्रतिशत में थे। और जो थे वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने पर्यावरण दिवस के नाम पे वहां पर बुलाया और लोग दंग रह गए कि ये उद्घाटन का समारोह। और कई लोग उसपे जो आदिवासी लोग थे उनकी आंखों से भी आंसू निकल गए कि ये किस तरह से ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी आदिवासी जो है इस आंदोलन से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और इसीलिए स्वतः ही इस आंदोलन को तेज करने के लिए सब जुड़े रहे। आपने देखा है चरणबद्ध तरीके से हमारा हुआ है और हमारे युवाओं ने, हम जो अगुवा कहलाने वाले हैं तो हैं ही, हमारे महिला पुरुष बच्चे युवा सब ने जो एक बहुत ही अहम भूमिका इसमें निभाई है। सब बहुत दुखी हैं। मात्र बाबा कार्तिक उरांव का नाम से फ्लाईओवर का उद्घाटन कर देने से हमारी पीड़ा कम नहीं हो जाती है, बल्कि हम अपने आप को और अपमानित महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव ने जिस उद्देश्य से सिरमटोली सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित किया था 60 के दशक में, और जो 1970 में जो उन्होंने सरुल शोभा यात्रा जिस उद्देश्य से कि आदिवासी तुम निकलो, तुम्हारी जमीन है, तुम अपनी भाषा परंपरा संस्कृति के साथ तुम निकलो सड़क पे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। और इसीलिए उन्होंने हाथमा, जो हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा धार्मिक मान्यता का एक सरना स्थल है, वहां से खुद उन्होंने पैदल चल के जो है सिरमटोली सरना स्थल का जो उन्होंने यात्रा की थी। और उसी समय से जो है लोगों के वो जो है केंद्र सरना समिति स्थल के रूप में वो स्थापित हो गया। और जो इतने सालों में 1000, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से लाखों वाला जो एक परंपरा, जो एक भव्यता जो हमारे जो इस रांची और इस राज्य में जो एक स्थापित हुई, वो सिर्फ झारखंड में नहीं रही, वो दूसरे प्रदेशों तक भी चली गई, वो दूसरे हमारे पड़ोसी देशों में भी चली गई। और ये एक जो उद्देश्य था, जो उसके पीछे की आदिवासी निकलो, तुम अपनी सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करो, तुम अपनी उपस्थिति और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लड़ो, ये सारी चीजों थी। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में जरा सा भी अगर उनके प्रति सम्मान था, उन्होंने सम्मान देने की बात की कार्तिक बाबू को, तो वो उस रैंप को जब हमने मांग उठानी शुरू की थी उसी समय गंभीरता पूर्वक उसको हटाने की योजना बनाते, मगर लगातार टाल मटोल की जो उन्होंने रणनीति अपनाई और ये सोच रहे हैं
कि कार्तिक उरांव जी के नाम से फ्लाईओवर का नामकरण करके हमने कोई राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक अपना किया है, मारा है, तो ये उनकी अपनी समझ है। मगर रणनीति हमारी आज भी वही है। मैंने कहा ना कि कार्तिक बाबू का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने धाराशाही कर दिया, तो उसको महिमा मंडित करने की तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पर। तो हमारा रैंप को हटाने का मांग हमेशा बना रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उस रैंप के उतरने से जो हमारे समाज के लोगों को सरुल पर्व में जो वहां पर लाखों की संख्या में आते हैं, जो अपनी श्रद्धा से आते हैं स्वतः, उनको जो असुविधा होगी और जो परेशानियां होंगी, उन परेशानियों में हम जोड़ के देखते हैं हादसों को। जो अभी इसी साल महाकुंभ में प्रयागराज में जो इतनी व्यवस्था, इतनी खुली जगह होने के बाद भी अगर वहां दुर्घटना हो सकती है, वहां भगदड़ मच सकती है, लोग घायल हो सकते हैं, मौत हो सकती है, तो ऐसे सकरे जो मात्र 10 फीट का जो सर्विस लेन है, वहां पर लोग कैसे वहां पर पहुंचेंगे, कैसे वो उस स्थल के अंदर जाएंगे। हमारी परंपरा, जो सुंदर परंपरा घोड़ा दलों की, उन्होंने तोड़ दी, जो इसी बार हमने सरुल पर्व के दिन बैठ के देखा सामने से। यह इस बार का मेरा पहली बार मौका था मन से देखने का, और हमने देखा किस तरह से उन्होंने सब चीज को भंग किया, कितनी असुविधा लोगों को झेलनी पड़ी। जो भावना से बह के आते हैं वहां पर लोग, सरना ये हितैषी होने की बात करते हैं, और उन्होंने हमारे ही जो इतना जो है इस चीज को उन्होंने अपमानित के संदर्भ में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम आदिवासियों को मूर्ख बनाया है और हमें तौला है कि ये आदिवासी लोग सिर्फ मैया योजना तक ही सीमित है। लोक लुभावन मुद्दे दे दो, आदिवासी चुप रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी को मुगालते में न रहें, कि आदिवासियों को आप कमजोर समझ रहे हैं। तो आज हम लोग जो 4 तारीख का बंदी के समीक्षा के लिए और 5 तारीख के घटना पर हम लोग बैठक बुलाए थे। इसमें मुख्य रूप से जो 4 तारीख का जो बंदी में पूरे झारखंड में जो सभी संगठन लोग, हम लोगों को पत्रकार से लेकर प्रशासन, दुकानदार, सब लोग हम लोग को सहयोग किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है 5 तारीख को जो है ये गुपचुप ढंग से हेमंत सोरेन जो है उद्घाटन करके निश्चित रूप से जो आदिवासियों को चोट दिया है, जो कृत किया है, उसको आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग का एक लाइन का प्रस्ताव है कि जब तक वहां से रैंप नहीं हटेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे जितना दिन लगे। हम लोग ये आंदोलन को लगातार जारी रहेंगे। साथ में झारखंड में अभी तक पेशा नियमन लागू नहीं हुआ। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए, CNT एक्ट रहते हुए आदिवासी का जमीन का जो लूट हो रही है उसको कैसे रोका जाए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये शराब पिला के जो आदिवासी को मारने का जो उपाय कर रहे हैं उसके खिलाफ में, और आदिवासियों के लिए जो धर्म कोलम का मामला जो जनगणना होने वाला है, इसका मांग को लेकर हम लोग अभी पूरे जो है जिला से लेकर प्रखंड से लेकर गांव स्तर तक हम लोग जाएंगे। और जो हमारा अबुआ दिसुम अबुआ राज के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, उसके बारे में हम लोग जो है बताएंगे कि जिस ये रघुवर दास के समय से भी ज्यादा जमीन का लूट हो रहा है और भ्रष्टाचार उससे भी ज्यादा हो रहा है, और हम लोगों का जो है कोई, हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई नीति नहीं है। केवल इनका एक नीति है, झारखंड को लूटो और चुनाव में पैसा बांटो। तो आने वाला समय में हम लोग इसके लिए निश्चित रूप से जो जेएमएम सोच रहा है कि कांग्रेस को भी माइनस करके हम फुल मेजोरिटी में आएंगे, तो इनको हम लोग आने वाला समय में अब बताएंगे कि जनता की ताकत क्या होती है। क्योंकि ये अपमान जो 5 तारीख को जो किया है कार्तिक उरांव का, हमारे जो है तमाम लोगों का, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं, और उस अपमान का बदला हम लोग
एकदम निश्चित रूप से आने वाला चुनाव में लेंगे। धान साहब, ऐसा कहना है सरकार को कि जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं वो बीजेपी का भी टीम है, असली आदिवासी समाज जो मेरे साथ है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, आदिवासियों का जो स्थिति है, अगर हम आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे तो बोलेगा ये ईसाई का एजेंट है, ईसाई के कुछ खिलाफ बोलेंगे तो बोलेगा कि आरएसएस का आदमी है, और अगर हम आज जेएमएम और कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तो बोलेगा बीजेपी का आदमी है, और बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो ये फलना का। तो ये जिनको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, समय आएगा कि हम लोग क्या है और क्या करेंगे।